भक्ति और आस्था बीकानेर शहर के लोगों की आत्मा में बसी है और ये शहर कई सदियों से अपने इस चमत्कारी भूमि का गवाह रहा है। आज देवी के जिस मंदिर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वहां जब महिषासुर मर्दनी स्वरूप माता की मूर्ति को मंदिर स्थापित करने के लिए लाया जा रहा था, तो माता की मूर्ति यहीं आकर रुक गई और कई प्रयासों के बाद भी उसे निर्धारित स्थान पर ले जाया नहीं जा सका। इसी मां के चमत्कार को मां की इच्छा जानकर यहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आज हम आए हैं बीकानेर के 500 वर्ष से अधिक पुराने नागणेची माता के मंदिर, जहां के बारे में कहा जाता है कि बीकानेर में शहर में कोई भी त्योहार या उत्सव से पहले बीकानेर के लोग यहां माता की अनुमति ले बगैर कोई भी उत्सव सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है तो बीकानेर शहर के लोग इस मंदिर आते हैं और यहां माता की अनुमति लेकर ही त्योहार की शुरुआत करते हैं। तो अंदर चलकर हम बात करेंगे और आपको इस मंदिर के बारे में कई रोचक तथ्य बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सुन ले पुकार नगानी, मैं आया तेरे द्वारे रे, मैं आया तेरे द्वारे, दुख दूर कर दे सारे। कि 6ठी शताब्दी के अंदर राष्ट्रकूट राजवंश ने कर्नाटक में 1.25 मन चांदी की मूर्ति का निर्माण करवाया था और तब से आज 1600 वर्षों से इस मूर्ति की पूजा बराबर होती आ रही है। और राजस्थान में जो राठौड़ों के आदि पुरुष आए थे, राव सिया जी, उन्होंने ही राजस्थान में राठौड़ राजवंश की नींव रखी। राजस्थान में बालोतरा के पास खेड़ नाम के गांव है, वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उनके पुत्र हुए राव धूड़ जी, वो इस मूर्ति को पता लगा कर अपनी कुलदेवी की मूर्ति को ये कन्नौज से लेके आए। कर्नाटक से क्या है कि वो राजवंश जो आ गया कालांतर में कन्नौज, और कन्नौज से राव धूड़ जी लेकर के इसको खेड़ गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कल्याण बाड़मेर जिले के अंदर कल्याणपुर एक गाँव है, उसके पास में एक नागाना गाँव है, उसमें ये विश्राम के लिए रुक गए। उससे आगे ये मूर्ति आगे बढ़ी नहीं, तो उन्होंने वहीं नागाना गांव में इस मूर्ति का जो है स्थापना कर दी। कर्नाटक में इस मूर्ति का नाम चक्रेश्वरी देवी था, कन्नौज में इसका नाम पंखणी हुआ और नागाना गांव में आने के कारण इस मूर्ति का नाम नागणीचा देवी हुआ। नागाना गांव के कारण ही नागणीचा हुई है, इसका कोई सर्प का या कोई नाग से कोई संबंध नहीं है। मुख्य रूप से माता जी के महिषासुर मर्दनी है, जो आप मूर्ति में देख सकते हो। महिषासुर भी है, 18 भुजाएं माता जी के। 18 भुजाओं में क्या क्या शस्त्र है, ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर सब लिखा हुआ है। उस मूर्ति को 7 पीढ़ी तक नागणीचा जो है नागाना धाम के अंदर पूजी, नागाना गांव में पूजा की गई। उसके बाद में जब राठौड़ों के प्रथम शासक राव चूंडा ने मंडोर में शासन आरंभ किया, तो इस मूर्ति को, ये चूँकि चांदी की मूर्ति थी, चोरी का भय था, तो उस मूर्ति को वो मंडोर में लेकर आ गए। चूंडा जी ने वो मूर्ति मंडोर में स्थापित की और 2 पीढ़ी तक इसकी मंडोर में पूजा हुई। उसके बाद उनके एक पौत्र हुए राव जोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ पे चिड़ियाटूक जो पहाड़ी है उसके ऊपर मेहरानगढ़ बनाया, वहाँ इस मूर्ति को ले जा करके और इसकी सेवा पूजा होने लगी। उनके एक छोटा भाई था राव कांदल, तो सारंग खान ने उसको धोखे से मार दिया हिसार के अंदर। तो उसका बदला लेने के लिए राव जोधा और उनके सारे पुत्र, राव बीका, राव बीदा, राव दूधा, ये सारे पुत्र जा करके उस सारंग खान को मार के आए। तो रास्ते में उन्होंने अपने बीका जी ने कहा कि पिताश्री, मैंने अलग राज्य तो बसा लिया बीकानेर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो एक तो आपका खांडा है, एक कुलदेवी की मूर्ति है, एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, इस प्रकार उन्होंने पूजनी 12 वस्तुएं मांगी थी, तो ये मुझे दे दे, मैं आपका मारवाड़ का राज तो नहीं मांगता। तो उन्होंने कहा मेरे स्वर्गवास के बाद में आप ले जाना। उनके स्वर्गवास होने के बाद में जो जोधपुर के शासक बने राव सूजा, उन्होंने ये मूर्ति देने के लिए और ये पूजनी चीज़ें देने से मना कर दिया। तो राव बीका ने बीदा के साथ और अपने भाइयों के साथ वहाँ जोधपुर मेहरानगढ़ पे चढ़ाई की और 4 महीने तक वहाँ घेरा डाला रखा। ये तो उनका नहीं हुआ, फिर उनकी जो जोधा जी की एक पत्नी थी, उन्होंने बीच बचाव करके और संधि करवा करके 12 पूजनिक वस्तुएं राव बीका जी को दी और वो लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति और नागणी जी की मूर्ति लेकर के वो पूजनिक वस्तुएं लेकर के बीकानेर पधारे। तो ये मूर्ति जो वर्तमान में जहाँ मंदिर है, वहीं आकर के बैलगाड़ी रुक गई और काफ़ी प्रयास के बाद भी जब आगे नहीं बढ़ी, तो उन्होंने माता का एक संकेत मान करके इस मूर्ति का एक मिट्टी का एक धोरा बनाया। बाहर जो नाले दिखाई दे रहे हैं, उस समय नाले नहीं थे, न शहर बसा हुआ था, तो ये मिट्टी खुदाई से ही नाले हुए थे, बारिश से नहीं हुए थे।
मिट्टी खोद करके एक धूलकोट बनाया और धूलकोट पे इस नागणेशी माता की मूर्ति स्थापित की। तब से ये मूर्ति जो है आज लगभग 532 वर्ष हो गए यहीं विराजित है। और इसी मूर्ति के प्रभाव से राव दूर जी की संतान तो नौकुटी मारवाड़ की स्थापना हुई और बीकानेर स्टेट का राज जो है हिसार तक, उधर पाकिस्तान में बाहुलपुर तक, और लंबा चौड़ा एक राठौड़ राजवंश का जो है राजवंश का 24 पीढ़ी तक यहाँ राज रहा। उसका मूल कारण इसी देवी का आशीर्वाद रहा। और बीकानेर में जब इस मूर्ति की स्थापना हुई थी तो करणी माता भी सहशरीर यहाँ देशनों में विराजित थे। अच्छा। वो भी मौजूद थे उस समय। इस मूर्ति की तो बड़ी महिमा है। सदियों का इतिहास संजोए इस मंदिर में साल के 365 दिन भक्त माँ के भजन का गुणगान करते रहते हैं और कई पीढ़ियों से लगातार वे माँ के दर्शन करने आते रहे हैं। माँ ने सभी की मनोकामनाएं भी पूरी की हैं। सुन ले पुकार नगाने, मैं आया तेरे द्वारे रे, मैं आया तेरे द्वारे, दुख दूर कर दे सारे। मैं यहाँ 79 से आ रहा हूँ। लगभग मेरे को 45 साल हो गए और माँ की मेरी आस तो बहुत थी। ऐसे जो भी मैं अब मुंह से अपने नहीं बड़ी करता, माँ जो भी मैं इच्छा पूर्ण नागाणी है ये, और सबकी इच्छा पूर्ण करती है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। मैं तो यही कहता हूँ। मैं अपने बारे में नहीं कहता कि मेरी इच्छा पूर्ण कर, मगर भक्तों की इच्छा पूर्ण कर। और यहाँ पर बड़े बड़े मतलब माधो सिंह जी, बड़े बड़े गोपाल सिंह, बहुत लोग आते थे। माधो सिंह जी के हम साथ बहुत बैठे हुए हैं। वो वर्षों से आते थे। अटल उनका नाम था, माधो सिंह अटल। वो दिल्ली आते थे, चाहे घर के अंदर उनके अंदर कोई भी काम हो, जैसे जन्म होता है या मरना होता है तब तो रुकना पड़ता है, लेकिन शादी ब्याह में भी वो समझूनी करके और मंदिर दिल्ली आते थे। वो अटल थे वो। मैं 40 साल से आ रहा हूँ। मेरी आस्था है माँ के चरणों में। मेरा जो भी काम हुआ है सिद्ध हुआ है और जो आने वाले भक्तों के भी सिद्ध हुए हैं। भजन के बारे में ऐसा है, मेरे में सरस्वती अपना इसने पैदा की है। मेरे को आता नहीं था, इन्होंने सरस्वती पैदा की है। भजन ले रहा हूँ। बीकानेर शहर में होली का त्योहार हो या कोई उत्सव, इसकी शुरुआत सबसे पहले नागणेशी माँ के इस मंदिर से ही होती है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की अपनी कुल देवी के प्रति आस्था इतनी गहरी रही है कि वे जूनागढ़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर बने इस मंदिर के दर्शन रोज सुबह उठकर किया करते थे। इसके लिए उन्होंने मंदिर में एक विशेष झरोखा भी बनवाया था। बीकानेर शहर के बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है जब भी कोई बीकानेर शहर में त्यौहार होता है तो सबसे पहले माता की अनुमति लेनी जरूरी होती है। अनुमति तो इसके बारे में जरूर बताइए। इसकी अनुमति इसलिए है कि ये राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है और बीकानेर का भांडाछा और ये नागणेशी का मंदिर सबसे आदि और प्राचीन मंदिर है। तो शुरू से ही राजाओं के टाइम से ये है कि यहाँ कोई भी काम हो, चाहे होली का त्यौहार हो, उसका भी यहीं से शुरुआत होती है। या अन्य कोई महत्वपूर्ण बीकानेर शहर का काम होता है, इस माता की अनुमति के बिना यहाँ पता भी नहीं हिलता। और यहाँ अति आवश्यक है लेना, और माता की कृपा सब पे बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से सारे काम निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले होलिका जब लगता है, सब लोग भक्त यहाँ आते हैं, हाँ, माता की अनुमति लेते हैं। माता की अनुमति लेकर यहाँ सबसे पहली बार होली खेली जाती है। ये सेवक समाज आता है और सारा इनका समाज इकट्ठा होकर माता को होली के खिलाते हैं और ये होली का त्यौहार का स्टार्टिंग इस नागणेशी मंदिर से होती है। एक इसके बारे में कहा जाता है कि जूनागढ़ में महाराजा पहले जो अपनी कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे थे। अभी जो वर्तमान में सीढ़ियाँ बन गई है, यहाँ पहले एक जाली के झरोके लगे हुए थे और उसमें एक मुखी थी। तो डायरेक्ट जो है जूनागढ़ की जो उनके राजा का जो राजमहल था उसकी खिड़की से डायरेक्ट मूर्ति के दर्शन होते थे। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से भी दर्शन कर लिया करते थे। अब तो शहर बस गया, कई बिल्डिंगें बन गई और अब ये सीढ़ियाँ बन गई, देख नहीं पाते। लेकिन पहले झरोका था और इसके अंदर ये जाली के झरोके के अंदर एक मुखी थी, उसमें दर्शन होते थे। ये सही है। नवरात्र के दौरान बीकानेर शहर के हर कोने से लोग यहाँ माँ के दर्शन करने आते हैं। नागणेशी मंदिर की विकास समिति का एक प्रयास यह भी है कि आने वाले समय में ये राजस्थान का पहला ग्रीन टेम्पल बने और पर्यावरण की दृष्टि से ये मंदिर पूरे भारत में एक उदाहरण बने। जब कोरोना का भय ज़्यादा आया तो हमने पर्यावरण के लिए इस मंदिर को ग्रीन टेम्पल बनाने के लिए, कि बीकानेर में नहीं राजस्थान में ग्रीन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हो, तो हमने 1000 पेड़ लगाए। आपका सुंदर बगीचा लगाया सामने जो आप देख रहे हो। आप इसका फिल्मांकन करना भी आप 1992 में हमने वहाँ जो ये पार्क बना हुआ मंदिर की ज़मीन में, उसमें पेड़ लगाए थे, तो बड़े बड़े हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली हमने पिछले साल 108 पीपल लगाए हैं, 11 बड़ लगाए हैं। हमने यहाँ चंदन, कदम, अशोक, कल्पर्स, नीम, बकेन, 250 खेजड़ी,
इस प्रकार हमने 1100 पेड़ लगाए हैं और उनके बराबर देख रेख कर रहे हैं। और हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ग्रीन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हो। तो आपने इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जाना और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी राधे कृष्ण ओझा को अनुमति दीजिए। जय माता। पापों से काफी धरती दुखिया समाचांद तारे, पापों से काफी धरती दुखिया समाचांद तारे, फरियाद लेके आए सब देव तेरे द्वारे, फरियाद लेके आए सब देव तेरे द्वारे, सब देव तेरे द्वारे।